नमस्कार प्रिय मित्रों, राधे राधे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पंडित सौम्य अवस्थी और स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ष 2024 में पितृपक्ष कब से कब तक है। इस पितृपक्ष में हमें अपने पितरों का श्राद्ध किस तिथि को करना चाहिए तथा इसकी महिमा क्या है, और इसी के साथ साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि अपने पितरों को हमें जल किस तिथि को देना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 में पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह चलेगा आपका 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को अमावस्या है और 18 सितंबर को प्रतिपदा। अब हम बात करते हैं कि पितृपक्ष की महिमा क्या है। तो देखिए, पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को कहते हैं और यह जो पितृपक्ष होता है, इस पितृपक्ष में हम अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं और यह प्रयास हर एक सनातन धर्मी के द्वारा किया जाना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं इस विषय में कि अपने पितरों का श्राद्ध हमें किस तिथि को करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति का आप श्राद्ध करने जा रहे हैं, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे परबाबा या बाबा जो भी हैं, तो उनकी मृत्यु जिस तिथि को हुई थी, आप उसी तिथि को उनका श्राद्ध करेंगे। मान लेते हैं कि आपके पिताजी की मृत्यु पंचमी तिथि को हुई थी, तो इस वर्ष पितृपक्ष में पंचमी तिथि आपकी रविवार के दिन पड़ेगी, यानी 22 सितंबर को। तो पंचमी तिथि को यदि आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो आप 22 सितंबर को ही उनका श्राद्ध करेंगे। यानी कि कुल मिला के यहाँ हमें डेट से मतलब नहीं है, हम उनकी तिथि देखते हैं कि किस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी, उसी तिथि को उनका पितृपक्ष में हम श्राद्ध करते हैं। और पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध को हम पार्वण श्राद्ध कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अमावस्या को किनका श्राद्ध करना चाहिए। मान लीजिए जिनके उद्देश्य से आप श्राद्ध करने जा रहे हैं, उनकी मृत्यु की तिथि आपको नहीं मालूम कि प्रतिपदा है कि द्वितीया है कि पंचमी है कि जो भी जैसे जो कुछ भी तिथि है वह आपको नहीं मालूम। तो तिथि ज्ञात न होने के अवसर पर आप उनका श्राद्ध अमावस्या को करेंगे, जो कि आपकी 2 अक्टूबर को पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इस विषय में कि सौभाग्यवती मृतका महिलाओं का श्राद्ध हमें किस तिथि को करना चाहिए। तो देखिए, नवमी तिथि, जिसे पितृपक्ष में मातृ नवमी भी कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में उसे बुढ़िया नवमी कहते हैं, तो इसी तिथि को यानी कि नवमी तिथि को ही मृतका महिलाओं का श्राद्ध हमें करना चाहिए जिनकी मृत्यु सौभाग्यवती होकर के हुई है। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने पितरों को जल कब देना चाहिए। तो देव ऋषि मनुष्य तर्पण, जिसे जल देना भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वह हमें पूरे पक्ष भर करना है, यानी 18 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। देव कार्य अर्थात देव पूजन से भी बढ़कर पितरों की पूजा का वर्णन आता है, अर्थात पितरों के श्राद्ध और तर्पण का जो उपाधि है वह देव पूजन से ऊपर है। कहा भी गया है कि देव कार्यात अपि सदा पितृ कार्य विशिष्यते। अब मित्रों, हम बात करते हैं अमावस्या तिथि के बारे में, जिसे पितृपक्ष में सर्वपैत्र अमावस्या या पितृ विसर्जन भी कहते हैं, जहां इस वर्ष आपकी 2 अक्टूबर को पड़ेगी। इस अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी तिथि आपको ना मालूम हो या जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि को हुई थी। अब इस अमावस्या तिथि को आपको श्राद्ध करने के पश्चात प्रत्येक सनातन धर्मी को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भगवान विष्णु का रूप मानते हुए उन्हें भोजन कराए। भोजन कराने के पश्चात उन्हें दान दे, दक्षिणा दे। इसी के साथ साथ उन्हें हो सके तो उन्हें वस्त्र भी देना चाहिए। इसके द्वारा आपके परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि भी होती है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पितृपक्ष का महत्व मालूम पड़े। वर्ष 2024 में पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध हमें किस तिथि को करना है या नहीं करना है ना, तो इस बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। तथा यदि आप सीखना चाहते हैं कि अपने पितरों को हमें जल पितृपक्ष में किस प्रकार से देना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। धन्यवाद।